सकता, बस ये मैथोलॉजी है जो कि इंटरनली आपके ब्राउजर में चलता है। देखो अगर मान लो आपके पास बहुत सारे आप वेरिएबल्स बना रहे हो, कुछ ऐसी फंक्शंस बना रहे हो जिसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगी ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर किसके डेटा को ऑक्यूपाई करेगा, रैम के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ना, स्पेस तो वहीं भरेगा। अब हो सकता है कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी हो जिसने कभी भी रीयूज नहीं हुआ, या फिर ऐसा कुछ जो एक बार आपने डेटा ऐड कर दिया था बट बाद में कभी भी यूज नहीं हुआ। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो चेक करता है ऐसे डेटा जिसका रन टाइम में कोई भी यूज नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा भाई, इससे फायदा ये होगा कि भाई स्पेस खाली हो जाएगा। और अगर आपका स्पेस खाली होगा तो आप रन टाइम में जब भी कोई कोड कर रहे हो उस टाइम पे जो स्पेस यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो उस केस में आपको रिसोर्सेस फ्री मिलेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पहले से ही डेटा स्टोर हो रखा है, रिसोर्स आपके पास खाली है नहीं, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हैंग होना चालू हो जाएगा। और अगर सिस्टम हैंग हुआ तो फिर आपका जो कोड है, जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो एप्लीकेशन आपने बनाया है, वो चलेगा नहीं सही से। तो हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम हमें फ्रीज भी करना होता है, खाली भी करना होता है। अब इसीलिए कहा जाता है जो भी वेरिएबल का यूज है, जिस भी वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो रन टाइम में, उतने ही वेरिएबल बनाओ। उसके अलावा खाली कोई भी ऐसा वेरिएबल मत बनाओ जिसको बाद में आप यूज ना करो, या ऐसी फंक्शनैलिटी मत बनाओ जिसको आप बाद में यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस उसे बना के छोड़ दिया इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं एज अ डेवलपर, हम चेक करते हैं उन उन वेरिएबल्स को और उन फंक्शनैलिटी को, उन फंक्शंस को कि जो बाद में रीयूज नहीं हो रहे, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर जब प्रोग्राम लोड होता है तो जितने भी वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, उनको डायरेक्टली मेमोरी मिल जाती है। जितने ही फंक्शंस होते हैं उनका एक अलग से इंस्टांस बन जाता है, और उसका एक लोकेशन होता है जहां पे वो स्टोर्ड होता है पूरा फंक्शन का डेटा, वहां वहां चला जाता है। अब उस लोकेशन पे वो डेटा आपका ऐड हो चुका है। अब उस लोकेशन पे आप रन टाइम में कोई दूसरा ऐड नहीं कर सकते डेटा। तो मुझे क्या करना है कि उस रिसोर्स को फ्री करना है, वो मैं नहीं कर सकता। उसको करने के लिए आपके पास यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर होता है। अगर सी सी प्लस प्लस आपने पढ़ा हो तो उसमें फ्री नाम का एक होता था, जो कि क्या करता था, जो भी आपका डेटा है उसको खाली करने में, जो रैम में आपका डेटा स्टोर हुआ होगा ना, उसको खाली करने में मदद करता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली आप कभी भी रैम के अंदर जाके नहीं देख सकते। जो काम आप सी सी प्लस प्लस से कर लेते थे ना, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इंटरनली होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बनी किससे, सी सी प्लस प्लस से ही है। ठीक है, इंटरनली होता है, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है जो भी डेटा आपके पास है, हो सकता है वो डेटा क्या हो, यूजेबल नहीं हो, तो उस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा उसको गायब कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। इसीलिए आपके पास क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होता है ना, वो वाला पार्ट में। क्योंकि आप मान लो आपका लैपटॉप एक हफ्ते से ओपन ही है, तो भाई स्पेस तो ऑक्यूपाई करके बैठा होगा ना वो, सिंपल सी बात है। उस चीज की बात कर रहा हूँ। क्लियर? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? इसको मैं दिखा नहीं सकता, मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स ये वर्क करता है। इसीलिए इसका नाम है गार्बेज कलेक्शन, और कुछ नहीं। तो जो भी डेटा अनयूज होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? हिमांशु चौहान भाई, प्लीज रिमूव हो जाना। हिमांशु चौहान,
क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर है? चलो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट दिस, इसको लिखिए। क्लियर? जो भी चीजें आपको मैं अब बता रहा हूं, दीज आर दी फंक्शनैलिटीज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी तक जितना भी आपने फंडामेंटल डॉट जेएस में पढ़ा था वो था एक्चुअल कोडिंग का पार्ट। अब जो आप पढ़ रहे हो वो सारा पार्ट आपका किसका है? जेएस का है। वही फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है। आप उसके अंदर एडवांस चीजें पढ़ रहे हो, किसको कहते क्या है, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो सारी चीजें। कोडिंग तो आपका पहले ही फंडामेंटल डॉट जीएस तक था। क्लियर? जिस किसी ने भी अभी तक कोडिंग नहीं करी है भाई, प्लीज कर लीजिए, नहीं तो ड्रॉबैक आपको झेलने पड़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी नहीं होगा कुछ। ओके भाई, अगर आप कोडिंग नहीं करोगे तो दिक्कतें बाद में फेस करोगे, अभी नहीं कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जिस दिन रिएक्ट आया, टीएस आया, मैं पूछना बहुत चालू करता हूँ फिर। और पूछूंगा तो भाई बेइज्जती आपकी फील होगी, मेरी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए भाई पढ़ना सीख लो। यहाँ पे फायदा ये रहेगा कि आप यहीं पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, नहीं तो देना चालू कर दो इंटरव्यू, आपकी वहां प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लियर? सबने लिख लिया? सबने यहाँ पे लिख लिया? स्टार्ट करें? चलो फिर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। लास्ट तक विजिबल है ना भाई? विजिबल है? मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे डीओई लिख देते हैं। और यहाँ पे एक मेथड बनाया था मैंने, गेट फुल नेम नाम से। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसको मैंने फंक्शन बनाया है और यहाँ पे लॉक कर रहा हूं। मुझे करना क्या है, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मुझे इसके अंदर मुझे एक्सेस करना है। ठीक है भाई? मैं अभी यहां लिखता हूं फर्स्ट नेम प्लस थोड़ा स्पेस लास्ट नेम। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, लॉक किया पहले ऑब्जेक्ट को, ताकि मैं ऑब्जेक्ट को देख सकूं भाई। और यहां पे अगर देखोगे आप तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक आपका फंक्शन आ गया। परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पे जाके जो आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट गेट फुल नेम है उसे कॉल करता हूं, ये तो कर सकते हैं ना। अब आउटपुट देखना, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई? अब दिक्कत क्या आ रही है भाई, जब कभी भी आप कोई भी फंक्शन बनाते हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसे मेथड कहते हैं। ठीक है भाई? और अगर आपको मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आप कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? जब ये कॉल होगा तब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस पे कभी चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसके बाहर चला जाता है।
और वहां चेक करता है। अगर वहां फर्स्ट नेम होता तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता। बाहर ग्लोबली तो आपने फर्स्ट नेम बनाया ही नहीं, है ना भाई। और कभी भी ये इसकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली चेक करता ही नहीं इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपको जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप उसको चेक करो और इसी ऑब्जेक्ट का चेक करना है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो मेथड बनाया गेट फुल नेम, इसी मेथड के अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। ठीक है भाई। अब उसी चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस। दिस एक कीवर्ड है जो कि रिजर्व कीवर्ड है, जिसका मेन पर्पस होता है करंट ऑब्जेक्ट को चेक करना, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करना। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूं और यहाँ पे लॉक करता हूं दिस। मैंने इसको क्लिक किया है, आउटपुट क्या आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा, है ना भाई। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा दिस। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, जिसका यूज, इसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब क्या हो गया, करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब यहां पे मैं लिखता हूं डॉट फर्स्ट नेम, थोड़ा स्पेस दिया, डॉट लास्ट नेम, आउटपुट आ गया। अगर आपको प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है जिस मेथड के, जो मेथड ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस। ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को देखेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेक करेगा। अगर मिल जाएगा तो आउटपुट दे देगा। मान लो एग्जिस्ट नहीं करता था तो आपको क्या दे देगा, अनडिफाइंड। ठीक है भाई। इस केस में एरर नहीं आएगा। पहले केस में क्या था कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, दैट्स वाई आ रहा था। जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड नहीं मिलता तो ये रिटर्न करता अनडिफाइंड। ठीक है, नॉट एन एरर, एरर आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, अब मैंने इसको हटा दिया तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, जॉन डो। क्लियर भाई? कोई डाउट? क्लियर है? कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो? तो दिस रिप्रेजेंट किसको करता है, करंट ऑब्जेक्ट को, जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहां लिखा मैंने आपके पास टेस्टिंग नाम का मेथड बनाया और लॉक किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास लेट्स से टेस्टिंग। मुझे इसको भी इसके अंदर कॉल करना था तो मैं लिखूंगा दिस डॉट टेस्टिंग और कॉल कर लीजिए। कॉल हो गया। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी या उसके मेथड को एक्सेस करना हो तो आप यूज करोगे दिस को। अदरवाइज ये डायरेक्ट बाहर चला जाएगा और चेक करेगा बाहर कोई प्रॉपर्टी या मेथड, मतलब वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन क्रिएट किया है कि नहीं किया है। अगर किया होगा तो उसकी वैल्यू दे देगा, अगर नहीं किया होगा तो उसकी वैल्यू कहां से देगा, तो फिर आपको एरर देगा। क्लियर? लोकल होगा ही नहीं यहाँ पे। इसको मैंने कहां पे बनाया ऑब्जेक्ट को, ग्लोबल बनाया, कहां बनाया ऑब्जेक्ट, में कहां पे बना रहा हूं, किसी फंक्शन के अंदर बना रहा हूं। तो फिर उसके पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट्स का ग्लोबल ही तो अभी, तो ग्लोबल चेक करेगा। फिर अगर इसको फंक्शन के अंदर रखो तो फंक्शन को पहले चेक करता ना, इसके पेरेंट में जाता, और पेरेंट आपका क्या है, ग्लोबल ही तो अभी। सिंपल सी बात है। ये कभी भी अगर आपने इसको ऐसे हटा दिया तो कभी भी इसके प्रॉपर्टीज कभी चेक नहीं करेगा, कभी भी नहीं चेक करेगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? चलो फिर इसको लिख लीजिएगा।
हिमांशु चौहान, अभी तक आपने ड्यूकेड आईडी मेंशन नहीं करी है। डन भाई। तो भाई उसको तुम गेट 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 फंक्शन दोबारा कॉल करे जा रहे हो। भाई तुमने दिस डॉट टेस्टिंग ऊपर कॉल किया, इसमें नीचे ये कॉल कर, कहाँ रुकेगा भाई। लूप बना रहे हो आप उसका। क्लियर? कोई डाउट भाई? हाँ तो लोकल को जो, अगर दिस यूज करो, दिस इसको चेक करेगा ना, ना कि बाहर वाले को। नहीं तो अभी एरर नहीं आता, इसको तो मैंने हटा दिया था। और कोई डाउट भाई किसी को? क्लियर है? दिस डॉट टेस्टिंग को भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, टेस्टिंग को तो कॉल कर रहा था मैं। और किसको कॉल कर रहा था? और किसको कॉल कर रहा था भाई? जब तुम्हें यूज करना तब तो कॉल करोगे उसे भाई। भाई इसको जब मन करेगा तब तो कॉल करोगे, जब इसको यूज करना तभी तो कॉल करोगे।
क्यों नहीं कर सकते? क्लास के अंदर कहीं पे भी, ऑब्जेक्ट के अंदर है, कहीं भी यूज कर सकते हो। पूछ भाई। हेलो। बोल भाई। हाँ सर, जैसे कि आपने टेस्टिंग डॉट दिस डॉट टेस्टिंग जो यूज किया है सर आपने, तो सर ये आप फंक्शन के ऊपर कॉल कर रहे हैं सर, सॉरी मेथड के ऊपर आप कॉल कर रहे हैं सर? मेथड के ऊपर के अंदर? ये तो ऊपर ही नहीं है सर, ये जो टेस्टिंग भाई ये क्या है? ये किसी दूसरा मेथड का डेफिनेशन नहीं है। है सर। तो फिर उसके अंदर ही तो यूज करूंगा मैं। सर ये तो भाई और तब ये तो तो, दूसरा मेथड है ना सर, तो टेस्टिंग भाई एक चीज फंक्शन। बता, मैं हाँ। इसको कॉल करता हूँ। ये सर। ले भाई, हाँ जी सर, ये। इसको को हटा दिया। हाँ जी। अब क्या होगा आउटपुट बताना जरा। तुमने इसको ट्राई किया? लो भाई, हैंग हो गया मेरा सिस्टम। भाई क्या पूछ रहे हो भाई? फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो ओके इसे सर। क्या बोलूंगा मैं? क्या यार, तुमने फिर फंक्शन ढंग से नहीं पढ़ा। मैं इस फंक्शन को किसी दूसरे के फंक्शन के अंदर ही तो यूज करूंगा भाई, मैं इसको थोड़ा ना कॉल करूंगा यहाँ पे। ओके ओके ओके, समझ भाई तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। या तो तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, या तो फिर इसको तुमने ट्राई नहीं किया। हिमांशु चौहान भाई रिमूव हो जाओ, या फिर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा नीचे। डन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? मैंने दिस तो बता दिया, दिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेथड शॉर्ट हैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैं इसी को ही लिख रहा हूं। मैं अब इसको टेस्टिंग को यूज नहीं कर रहा। ओके, मैं अब इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। इसको कहते हैं मेथड शॉर्ट हैंड। आपको यहाँ पे फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखिए, और उसका जो नॉर्मल होता है, जो सिंटैक्स होता है फंक्शन कीवर्ड के अलावा, उसको यूज कीजिए। और ये वैलिड है। और मैं इसको लॉक करूंगा आपका, सॉरी लॉक करने की जरूरत क्या, ऑब्जेक्ट डॉट आपके पास गेट फुल नेम। क्या आ गया? जॉन डो। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो इसे हम कहते हैं मेथड शॉर्ट हैंड, और कुछ नहीं है भाई। बस यहाँ पे मेरा जो फंक्शन लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया। ओके, क्लियर है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बस याद रखना। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा, दिस इज नॉट बाउंड। बाउंड मतलब क्या है? दिस जो है वो कब कैसे बिहेव करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे बिहेव करेगा। ठीक है भाई? और अब किस केस में ऑब्जेक्ट पे बिहेव नहीं, ऑब्जेक्ट को एज अ करंट ऑब्जेक्ट नहीं होल्ड करता? किस केस में वो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की करंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको होल्ड करता है? मतलब इसकी डेफिनेशन, किस केस में इसको होल्ड करेगा और किस केस में दिस इसको होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, उसको देखेंगे। मैं इसे क्लोज करूंगा, मैंने इसे पेस्ट किया। मैं अभी क्या करता हूं, यहाँ पे नॉर्मल इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इस तरीके से है। मेरा अभी क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है।
अभी मैं इसको हटाता हूं यहां से और यहां पे लॉक करता हूं मैं दिस को, और मैंने यहां लिखा ऑब्जेक्ट डॉट गेट फुल नेम। ठीक है भाई, इस टाइम पे किसको होल्ड कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, अब मैं यहीं पर ही क्या बनाता हूं, इसको बना दिया मैंने फ्लैट एरो। ये भी तो था, किसको होल्ड कर रहा है, करंट विंडो ऑब्जेक्ट को। ये जो मिल रहा है आपको, ये विंडो ऑब्जेक्ट का इंस्टांस मिल रहा है आपको। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो विंडो होता है वो ब्राउजर का पार्ट है, कभी भी ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं। ओके, तो अगर आप फ्लैट और फंक्शन बनाते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जो दिस है वो होल्ड करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। और अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो, नॉर्मल फंक्शन बनाते हो सॉरी, तो जो आपका जो दिस होगा उसके अंदर, वो होल्ड करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, तो जब कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर कोई भी फंक्शन बनाएं, तो उसमें हम नॉर्मल फंक्शन को यूज करें। ठीक है भाई, कभी भी उसके में आप एरो फंक्शन को यूज मत करना, नहीं तो ये आपका जो आपका एरो फंक्शन के अंदर दिस रिप्रेजेंट करता है विंडो ऑब्जेक्ट को, और नॉर्मल फंक्शन में दिस रिप्रेजेंट करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। ये याद रखना, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, किस केस में आपका जो विंडो ऑब्जेक्ट को ये होल्ड करता है दिस, और किस केस में ये जो दिस है वो करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। जो जो करंट ऑब्जेक्ट को जो होल्ड करेगा वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसे कमेंट इसको किया, और मैं इसे फिलहाल के लिए कमेंट करूंगा और यहां लिख दूंगा फंक्शन। ठीक है भाई, और इस केस में क्या कर इस केस में क्या करेगा, ये करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। मतलब पूरा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको दिस में मिल जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन बना रहे हो, उसके अंदर दिस लिख रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। और विंडो ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ आपका ब्राउजर, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, मैं पहले बता रहा हूं। क्लियर, कोई डाउट भाई, क्लियर है। ये इसका ड्रॉबैक है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये इसका ड्रॉबैक है एरो फंक्शन का। लेकिन यही एरो फंक्शन जब आप क्लास पढ़ोगे, तब ये आपके लिए नॉर्मल फंक्शन से बढ़िया बन जाएगा, तब ये एडवांटेज हो जाएगा। वो क्या केस है वो बाद में देखेंगे जब हम क्लास पढ़ेंगे। ओके, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, इसको लिख लीजिएगा। और इसको याद रखना, याद नहीं रखोगे तो आगे दिक्कतें आएंगी। और इसका यूज कोडिंग में बहुत होता है, जब आप कोई फंक्शन कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस केस में होगा। ज्योति कुछ पूछना है।
तो अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो भाई नॉर्मल फंक्शन यूज कीजिएगा, ठीक है भाई, नहीं तो आपको दिस का डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। ओके भाई, क्लियर? ये एक इशू भी है और ये एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन कब है वो आप आगे देखोगे। क्लियर? तो एरो एरो फंक्शन के बाद तीसरी चीज जाननी पड़ी यहाँ पे, मिली ना जानने को। पहला कहाँ पे पढ़ा था आपने? जब फ्लैट एरो फंक्शन में पढ़ा था, जब हम कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर लेते थे, पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर लेते थे। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अंदर देखा। क्लियर? याद रखिएगा इन सब चीजों को। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे उतना कम कोड आपको लिखना पड़ेगा, उतना कम टाइम लगेगा डिबग करने में, उतना कम टाइम लगेगा आपको किसी भी फीचर को बनाने में। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो आप चाहे कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लो, सही से कभी प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैटर अ लॉट। आपने अभी तक जो पढ़ा था फंडामेंटल डॉट जीएस में, उसमें ये पढ़ा था कि कोड कैसे करना है। अब ये बताएगा कि किस चीज को कब यूज करना है। जो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें किस चीज को कब यूज करना है, उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या है। राइट भाई? हो सकता है कि जब आप काम कर रहे थे उसको काम करने के लिए इनके पास पहले से बिल्ट इन कुछ ना कुछ हो, आपका टाइम बच जाएगा। जो सेम पीस ऑफ कोड जो कर रहे थे, आप अपने आप से कोड लिख रहे थे, उससे क्या पता इसमें टाइम कम हो लगे, इसमें पहले से बना बनाया कुछ हो, आप उसको यूज कर सकते हो। बट याद रखिएगा, जो बना बनाया चीज होता है वो कभी भी इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता फॉर कोडिंग पर्पस। जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जब आपका कोडिंग इंटरव्यू होगा, तो साफ बोल देगा इसको यूज नहीं करना है, अपने आप से खुद बना के दिखाओ। ठीक है? इसका फायदा कब होगा? जब आप कंपनी में काम करोगे और प्रोडक्शन पे काम करोगे। प्रोडक्शन मतलब जब कंपनी में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप इन फंक्शंस को जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ये भाई जो आप पढ़ोगे आगे वो आपको बस याद रखना है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप उसका कोड बना पाओगे। अदरवाइज कोड नहीं बना पाओगे, क्योंकि फंक्शनैलिटी नहीं पता होगी उसकी। राइट भाई? ये याद रखिएगा। किसे कोई डाउट है भाई? ऑल क्लियर? चलो भाई, तो ये था आपके पास दिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर? चलो भाई, अब मैं जो आपको बताऊंगा बस इसको पढ़ लेना, ठीक है? अगर आपको ES5 में क्लास को रिप्रेजेंट करना है, क्लास का मतलब होता है कैटेगरी, आपने क्या किया, एक ही जगह पे सारी प्रॉपर्टीज सारे मेथड एक सिंगल इंस्टेंस पे कंबाइन कर दिया, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो उसको हम क्लास कहते हैं। क्लास को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जो मैं बताऊंगा वो ES5 का सिंटैक्स है, कैसे आप क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, बस इसको देख लेना, इसको डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। ओके, क्लियर? चलो भाई, इसको लिख लो।
डन, क्लियर भाई? बढ़े आगे, स्टार्ट करें? करें, चलो भाई। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन बनाया मैंने टेस्टिंग। अभी मैं कैपिटल लिख रहा हूं, इसका रीजन है वो बाद में देखेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग कर रहा हूं टेस्टिंग। ओके, क्लियर भाई? मैंने यहाँ पे लेट लिखा टी इक्वल टू में टेस्टिंग ऐसे लिखा, और मैंने इसको कॉल कर दिया। क्लियर? अब मैं इसको लॉग करता हूं टी में, क्या आउटपुट आएगा? टेस्टिंग आएगा, राइट भाई? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब क्या आएगा? क्या आएगा? टेस्टिंग आएगा। अभी भी क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। और भाई और भाई एरर आएगा। और क्या आएगा? नॉट अ नंबर। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई? अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक न्यू लगाऊंगा। अब देखना आउटपुट क्या आएगा। टेस्टिंग का ऑब्जेक्ट, और टेस्टिंग आपका लॉग भी होगी। अब ये हुआ क्या, इसको समझते हैं। न्यू एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। देखो आपको बहुत सारे यहाँ पे ग्लोबल क्लासेस मिले होंगे, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर। दीज आर दी ग्लोबल क्लासेस। ऐसी ऑब्जेक्ट भी है, एरे भी है। तो जितने भी आपके डेटा टाइप अवेलेबल है ना, सबके पास ग्लोबल क्लासेस अवेलेबल है, बस दो को छोड़ के, अनडिफाइंड और नल को छोड़ के। बाकी जितने भी आप यहाँ पे क्लासेस पढ़ोगे, जितने भी आप यहाँ पे डेटा टाइप पढ़ोगे, सबके अपने क्लास अवेलेबल है। ठीक है? क्लास क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो आप कार खरीदने के लिए गए, एक सिंपल सा है, कार खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए गए। मान लो आप टियागो की कार खरीदने के लिए गए, तो कंपनी ने अगर आपको वो कार बेच दी, तो दूसरा किसी और को ना बेचे, वही जैसा प्रोडक्ट बेचेगी नहीं बेचेगी? वो क्या करती है, वो एक क्लोन बना के, उसी का जो आप उसने पहले से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है? उसको बना के रखा हुआ था, उसी का क्लोन बनाया, कॉपी बनाया, और आपका नाम चिपका के आपको दे दिया। अब आप उस कार के जिम्मेदार आप हो। 100 से ऊपर स्पीड में चलाओ, एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदारी आपकी, कार टूटी फूटी आपकी जिम्मेदारी, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है भाई? जब आपने अगर अगर आपने उस कार में कुछ भी करो, वो फिर आपकी जिम्मेदारी, राइट? ऐसे ही मान लो कि आपको क्या करना था,
देखो क्लास का मेन मकसद होता है, अगर आप अभी तक जो कोड कर रहे थे उसमें वेरिएबल कहीं और, फंक्शन कहीं और, दोनों को एक साथ रख के एक सिंगल एंटिटी में अगर आपको चाहिए तो उसे हम क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लैपटॉप, लैपटॉप में आपको सारी चीजें मिलेंगी, स्क्रीन मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, अंदर आपका माइक्रो जो आपका प्रोसेसर है वो चलेगा, सब कुछ चल रहा है। रैप अप करके आपको एक सिंगल एंटिटी में आपको दे दिया, क्या दे दिया? इंस्टांस, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं। इंस्टांस का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, राइट? वो आपको प्रोवाइड किया। क्लास इज अ फिजिकली, वो आपका क्या है? लॉजिकल है, या उसका कोई अभी मतलब नहीं है। जब तक आपने उस क्लास का इंस्टांस नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तब तक आप उसे टच नहीं कर सकते, राइट? लैपटॉप है, उसका स्ट्रक्चर पहले से ना कहीं डिफाइंड होगा, है ना? उसको क्या किया गया? उसका क्लोन बनाया गया हूबहू, और पूरा उठा के आपको दे दिया। आपको चाहिए था इस प्रोसेसर का, चाहिए था एचपी का ये वाला मॉडल चाहिए था, आप इसे यूज कीजिए। ओके? ऐसा नहीं है कि जो आपको लैपटॉप मिला होगा वो कंपनी ने किसी और को ना बेचा हो, है नहीं बात? सबका दो थोड़ा छोटा मोटा चेंज हो, जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट की एक मैक नंबर होता है, वो चेंज हो जाता है, हर किसी का मैक नंबर अलग होता है, राइट? वही चीज है। अगर आपको उस तरीके का कुछ काम करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लास को डिफाइन करो। अगर आपको क्लास को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना, सॉरी, डिक्लेयर डिफाइन दोनों बार, अगर आपको क्लास को डिक्लेयर डिफाइन करना है ES5 के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फंक्शन को ही, ठीक है भाई? लेकिन ES6 के अकॉर्डिंग सेपरेट एक अलग से ब्लॉक दिया गया है। मैं ES5 की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं CS6 में आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं उसे कंपाइल करके भी दिखाऊंगा। तो जैसा कोड अभी यहाँ पे देखोगे ना, एग्जैक्टली वैसा ही कोड आपको ज्यादातर मिलेगा, वहां पे क्लास की जगह फंक्शन मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपको क्लास बनाना है ES5 में, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या? आपको फंक्शन से ही बनाना पड़ेगा उसे, ठीक है? तो नॉर्मल आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, पहला केस। दूसरा केस, जितना भी आपके पास नाम होता है किसका, क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हार्डकोर रूल कभी भी नहीं रहा है ये कन्वेंशन है, ताकि आप सेग्रीगेट कर सको कौन सा आपका क्लास है और कौन सा आपका क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है भाई? इसीलिए पहला वर्ड, पहले वर्ड का पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। देखो जैसे हम बनाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को रखते हैं हम कैमल केस, ठीक है? अगर मैं कांस्टेंट बना रहा हूं तो उसको रखूंगा अपर केस में, ठीक है? अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं तो कैमल केस में वैलिड है। बट अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, उसके सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में तो होता ही होता है, वर्ड को सेग्रीगेट करने के लिए, राइट? सेपरेट करने के लिए। तो इसीलिए आप, मैंने इसलिए यहाँ पे टी को कैपिटल बनाया था, वरना मैं टी को स्मॉल भी लग सकता था। ओके? अब जब आप यहाँ पे न्यू लिख दोगे, क्या लिख दोगे? न्यू। अब मैं इसके अंदर लिखता हूं दिस, क्या आ रहा है? मैं इसको हटा देता हूं, क्या आ रहा है? टेस्टिंग। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हो, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, न्यू लिखते ही इसका एक क्लोन बना रहा है, क्या बना रहा है? क्लोन, और इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? कॉपी कर रहा है ये। जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी, इसको बनाया, एक और बनाया T1, ठीक है भाई? दो कॉपी बना दी, दो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ T इक्वल टू T1 सॉरी। अगर ट्रू आएगा तो समझ लेना इसका मतलब क्या है, ये सेम ही इंस्टांस को, सेम ही एड्रेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉल्स आएगा इसका मतलब क्या है, दोनों के पास अलग अलग एड्रेस है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुई है,
दोनों का एड्रेस अलग अलग है। क्या है? दोनों का एड्रेस अलग अलग है। और दिस कब वर्क करेगा? जब आप न्यू यूज करोगे। न्यू का यूज होता है क्लोन बनाने में, कोई इंस्टांस को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं होगी भाई? किसने बोला? इंटरनल में क्या देखूं बताओ? जब तक मैं न्यू नहीं लिखूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? हाँ या ना? मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? कैसे एलोकेट होगी? बस, तो मैं न्यू यूज ही नहीं करूंगा तो एलोकेट कैसे होगी मेमोरी? इंस्टांस कैसे क्रिएट होगा? मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई घुमा फिरा के बोल रहा है, पता है तो शांत बैठो भाई, घुमा क्यों रहा है फिर? ठीक है भाई, अगर आपको किसी भी क्लास का इंस्टांस बनाना है, चाहे आपका नंबर होगा, जो आपके बिल्डिंग भी है, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, अगर आपको इनका भी इंस्टांस बनाना है तो आप यूज करोगे न्यू कीवर्ड को। जब तक क्लास का इंस्टांस आप नहीं बनाओगे, वो तब तक एक ख्वाबों की दुनिया में, उसको कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जब तक आप उसका इंस्टांस नहीं बनाओगे। ठीक है भाई, क्लियर? तो जैसे ही मैंने न्यू लिखा, न्यू लिखते ही जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी मेथड इसके अंदर बनाओगे, उसका एक अलग से सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको अलग से मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसका जो एड्रेस होगा वो ये पॉइंट करेगा। ठीक है भाई, अब मैं इस न्यू को हटा देता हूं। दिस लॉक क्या हुआ? कुछ हुआ? इसको मैं टी को लॉक करता हूं भाई। मैंने न्यू को हटाया था, इस केस में क्या मिला? उसकी फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि इस केस में वो क्या बन गया? फंक्शन बन गया। क्लियर? उसके बाद दूसरा, मैं यहां पे लिखता हूं न्यू। अब देखो, अब ये क्लास बन गया। ठीक है, और मैं यहां पे दिस को यूज कर पा रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट है? चलो जी, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूं। ठीक है, मैं लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम जॉन, दिस डॉट लास्ट नेम डो। ठीक है भाई, अब मैं इसको हटाता हूं। अब यहां पे ग्रीन कलर हो गया। क्या हो गया? ग्रीन कलर हो गया ना? अगर आपको ग्रीन कलर मिले वीएस कोड में, ठीक है, तो समझ लेना वो क्लास है। मैं साफ कह रहा हूं, मैं वीएस कोड में आइडेंटिफिकेशन के लिए कह रहा हूं। अगर आपको वो ग्रीन कलर में दिखे, फंक्शन का कलर होता है येलो, वेरिएबल का कलर क्या होता है? लाइट ब्लू, है ना भाई? क्लियर? जितने भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? रिजर्व कीवर्ड्स मिलेंगे, उनका कलर होता है डार्क ब्लू, है ना भाई? ये पता करने का तरीका है भाई। क्लियर? कोई डाउट? अब आप यहां पे इन दोनों को देखो, आउटपुट देखना क्या मिल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कभी नहीं दिखता। अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उसको लॉक करोगे तो ये कभी नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका मेन जो है, जिस क्लास को, जिस जिस मतलब स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया है, वो टेस्टिंग है। जिस प्रोटोटाइप को, जिस ब्लूप्रिंट को आपने फोकस किया है,
जिससे आपने इसका इंस्टांस बनाया है, वो आपका टेस्टिंग है। अभी क्या है, ये टेस्टिंग क्लास है। तो जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, किसका बनाया, टेस्टिंग क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसीलिए आपको ये पहले मिल जाएगा। नॉर्मल जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस केस में ये नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट? उसके बाद अभी अगर देखो तो ये आपके पास डेटा जो है क्या है, आपका हार्ड कोडेड डेटा है, पहली बात। दूसरा, एक तरीका ये है मेरे पास, मुझे सेम आउटपुट चाहिए था ये दोनों का, इतने का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दो अलग वेरिएबल में लगाना पड़ेगा। इससे क्या फायदा हुआ, अगर मैं इसको बोलूं, मैं इसको क्लोज करता हूं, अभी सेम प्रोसेस था। तो लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, मैं करली ब्रेसेस, फर्स्ट नेम जॉन और लास्ट नेम डो, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, ऐसे तो लिखूंगा फिर मैं। जितनी बार मुझे सेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उतनी बार मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब इसी चीज से क्लास से क्या फायदा है, आपने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, क्या बना दिया, एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, एक बार ब्लूप्रिंट बना दिया, उसके बाद आप बस उसका इंस्टांस क्रिएट करवाओ। जितना भी इसके अंदर कोड होगा, जितना भी इसके अंदर लिखा होगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उन सारी प्रॉपर्टीज और मेथड को बना के एक ऑब्जेक्ट में बाइंड अप करके आपको उस पर लिंक कर देगा। आपको बार बार अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली अपने आप कर देता है। आपको जरूरत नहीं है बार बार सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करने की, ये क्लोन बना के, कॉपी बना के आपको यहां पे सेट करके रख देगा। ओके, क्लियर? इससे फायदा क्या है, आप इसमें डायनेमिक अप्रोच ले रहे हो, कोड एक बार लिखा, मल्टीपल बार आप यूज कर पा रहे हो उसे। अगर आप नीचे वाले को देखोगे तो वहां पे कोड डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है भाई, यहाँ पे चांसेस कम है कोड डुप्लीकेट होने की। क्लास का मेन मतलब भी यही है कि कोड डुप्लीकेट होने से बचाना। वो तो काम फंक्शन का भी है, लेकिन फंक्शन अगर आप अलग अलग थलग रखोगे तो भाई ढूंढने में नुकसान होता है। अब मान लो आपने यहाँ पे इसकी जगह पे आपने लिखा एम्प्लॉय नाम से, आपने इसको क्या लिख दिया, एम्प्लॉय नाम से क्लास बना दिया, राइट? अब मान लो कि मैंने एम्प्लॉय के लिए वेरिएबल कहीं और रखे थे, फंक्शन कहीं और रखे थे, राइट? अब इससे क्या फायदा है, इस क्लास को बनाने से क्या फायदा है, अगर मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी, तो मैं क्लास के अंदर जाऊंगा और फर्स्ट नेम को चेक कर सकता हूं, उसके अंदर चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकता हूं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लास के अंदर गए, चेंजेस किए, उसी के बिहाफ पे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सब में चेंज हो जाएगा, राइट? अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता तो सब में जाके बारी बारी से मुझे चेंज करना पड़ता, तो कोड डुप्लीकेसी होगा ना। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ गई, ये भी तो हो सकता है, राइट? क्लियर, यहां तक क्लियर? अब यहां तक क्लियर है ना? अब यहां पे क्या हो रहा है, अभी हार्ड कोडेड कोड हो रहा है। यहां पे देखोगे डेटा क्या आ रहा है, हर किसी में क्या आ रहा है, जॉन डो आ रहा है ना, सेम वैल्यू आ रही है। अगर आपको डेटा डायनेमिक चाहिए, डेटा क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए, तो आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर का। क्लास के अंदर एक मेथड होता है जो कि अपने आप खुद चल जाता है जब आप इंस्टांस को क्रिएट करते हो, जब आप इंस्टांस को क्रिएट करते हो। ठीक है भाई, ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। एक और क्वेश्चन राइज होता है, भाई मैंने यहाँ पे जैसे अगर मुझे इसको कॉल करना होता तो मेरे को फंक्शन ऐसे लिखना पड़ता ना, है ना? फंक्शन तो मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन तब भी ये पूरी डेफिनेशन कैसे चल गई भाई, मैंने थोड़ा चलाया था। अगर आप किसी भी फंक्शन को क्लास बना रहे हो तो क्लास की जो बॉडी होती है ना, जैसे ही आप न्यू कीवर्ड से उसको बनाते हो, इंस्टांस को बनाते हो, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी रन कर जाती है।
वो क्यों कर पाता है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? फंक्शन की। तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और ये क्यों चल पा रहा है? जब आप कोई भी क्लास का इंस्टांस बनाते हो तो सबसे पहले चलने वाला मेथड आपका कंस्ट्रक्टर होता है। ये लिख लीजिएगा पॉइंट में। अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो तो सबसे पहले चलने वाला मेथड आपका कंस्ट्रक्टर होता है, जो डायरेक्टली चल जाता है विदाउट कॉलिंग, अपने आप। ठीक है भाई, क्या है? अपने आप। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अब आगे बात करते हैं। हो गया टाइम? अब और ये कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या पता है? डेटा ट्रांसफर करना भी। अगर आपको कंस्ट्रक्टर, एक तो हो गया कि अपने आप चल जाता है, दूसरा अगर आपको डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब मेरे पास पहला मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ डेटा पास करूं और वो डेटा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेट हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इंस्टांस बना तो तुरंत कॉल हो जाता है। राइट भाई? उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस जो मेरे अकॉर्डिंग, जो आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या है? बाहर की दुनिया से क्लास के अंदर, बाहर के कोड से क्लास के अंदर अगर आपको डेटा शेयर करना है तो आप कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे। ठीक है, जो आप यहां पे पैरेंथेसिस देख रहे हो ना, ये आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अगर आप न्यू कीवर्ड से फंक्शन बना रहे हो तो, अगर इसको क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, नहीं तो नॉर्मल फंक्शन का ये क्या है? फंक्शन का ब्लॉक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ लो। उसके अंदर पैरामीटर आप ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पे इसको बोल रहे हो कि ये क्लास है, तो ये आपका क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे अगर कॉल करूंगा, अब मैं इसी को कॉल कर रहा हूं। किसको कॉल कर रहा हूं? इसको कॉल कर रहा हूं। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स से दीपक, और दूसरा आपका सिंह। ठीक है, अब मुझे इसको होल्ड करने के लिए पैरामीटर्स चाहिए होंगे ना। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। और ये किसका आर्ग्यूमेंट होगा? कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अभी क्लास की बात चल रही है। क्लास में अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये कंस्ट्रक्टर है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके पास लेट्स से फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम, सबको स्मॉल में लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे डेटा पास कर लेता हूं, और यहां मैंने लिखा लास्ट नेम। अब मैं यहां पर भी कॉल, इसको भी देख लेते हैं। यहां पे लिखता हूं सूरज, और यहां पे लिख दिया मैंने सिंह। डेटा अलग अलग पहुंच गया। मेनली पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का, आउटसाइड दी जो आपके पास कोड है, जब आपने इंस्टांस क्रिएट किया, आप अगर कुछ डेटा शेयर करना चाहते हो क्लास के अंदर, तो आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर का। इसका मेन मकसद ये होता है। अदरवाइज यहाँ पे हार्ड कोडेड कोड ही रहेगा। ये मैं डायनेमिक क्यों बोल रहा हूं? जैसे हम फंक्शन बनाते थे और फंक्शन के अंदर हम डेटा पास करते थे, है ना, तो फंक्शन क्या कहलाता? डायनेमिक। इस तरीके से आपका ये क्लास बन जाएगा डायनेमिक। ओके, क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर है? तो ये आपका फिलहाल के लिए कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब कभी भी इंस्टांस बनता है ऑटोमेटिकली चल जाता है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता उस चीज को, वो दिखाऊंगा मैं जब आपको क्लास बनाऊंगा। क्लास के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डेफिनेटली वहां पे चेक कराऊंगा कि जैसे ही आपने इंस्टांस बनाया तुरंत कॉल हो गया। ठीक है, अभी भी अगर मैं इसके अगर इंस्टांस बनाता हूं तो तुरंत यहाँ लॉक करूंगा तो कॉल हो जाएगा। कुछ भी कॉल करो, मैंने कॉल कुछ नहीं किया तब भी चल रहा था। क्लियर? कोई डाउट? हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर से जाए, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
क्योंकि यही प्रोसेस होता है ES5 में क्लास को क्रिएट करने का। इसके अलावा ES5 में क्लास क्रिएट करने का प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि ES6 में आया था क्लास। उससे पहले अगर क्लास क्रिएट करना होता, क्लास बनाना होता था, तो आपको इस तरीके से अप्रोच लेना पड़ता था। मैं इस चीज को दिखाऊंगा बाद में, जब मैं ES6 में क्लास को लिखूंगा, फिर मैं उसे कंपाइल करूंगा ES5 में, तो इस तरीके का कोड आपको दिखेगा। ओके, क्लियर? इसको लिख लीजिएगा। डन भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा उसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ना हो तो मैं पढ़ाता भी नहीं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस हिसाब से आप पैसों के लिए जा रहे हो ना आगे काम करने के लिए, आपको चाहिए 1 लाख का 1 लाख रुपए पर मंथ, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू भी होगा। आप अगर जा रहे हो 50,000 के लिए, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। आप जा रहे हो 5,000 के लिए, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कोड मत करो, कोड पक्का करो, लॉजिक बिल्ड अपना करो, साथ में टेक्नोलॉजी क्यों जानो जो आप पढ़ रहे हो अभी। इंपॉर्टेंट है बहुत टेक्नोलॉजी को जानना। टेक्नोलॉजी को जानोगे तभी आप आगे काम कर पाओगे, अदरवाइज कोड लिख लिख के कितना टाइम कर लोगे अपना। एट द एंड आपको कोई प्रोडक्ट ही तो बनाना पड़ेगा, कंपनी में काम तो करना पड़ेगा, राइट? उस चीज को ओके। अब हम बात करते हैं इसके अंदर फंक्शन कैसे बनाएं, है ना? वो भी तो टास्क है ना? उसको देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस, और जैसे गेट फुल नेम। ठीक है भाई? मैं यहाँ पे पहले एक आपका नॉर्मल फंक्शन इसमें मैं लॉग कर देता हूं, दिस डॉट आपका फर्स्ट नेम प्लस यहां लिखूंगा दिस डॉट लास्ट नेम। ओके, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है जो अभी हमने ऑब्जेक्ट में देखा था। ठीक है भाई, क्लियर? सेव करते हैं। अब मैं यहां पे इसको हटा के
लिखता हूं आपके पास, एक ही लगते हैं ज्यादा कहीं, टी डॉट गेट फुल नेम, इसे मैंने कॉल किया, आउटपुट में क्या आ रहा है, दीपक सिंह, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न किसको कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, और मैंने वहां पे फुल फंक्शन, ये था फंक्शन बनाया था और मैंने इसको यूज कर लिया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक क्लियर है ना। तो अगर आप, मैं इसको हटाऊं, क्लोज करूं और लॉक करूं, दिस को लॉक करूं, तो ये किसको किसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को, परफेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और बनाया, दिस डॉट गेट फुल नेम या गेट टेस्ट, यहां पे टेस्टिंग लिख लेता हूं, और इसको मैंने बनाया फ्लैट एरो फंक्शन, अभी देखा था ना हमने, मैं इसको लॉक करता हूं दिस को, और मैं इसकी जगह में टेस्टिंग को कॉल करता हूं। पहले केस में फ्लैट एरो फंक्शन में क्या आ रहा था, आउटपुट में क्या आ रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप क्लास में काम कर रहे हो और क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना रहे हो जो कि फ्लैट एरो फंक्शन है, तो वो पॉइंट करेगा क्लास को या ऑब्जेक्ट को, ओनली क्लास के केस में है ये, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के केस में कभी भी ये क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। लेकिन अगर आप क्लास बना रहे हो, उसका इंस्टांस बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो हमेशा पॉइंट किसको करेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट को। इस केस में ये विंडो के ऑब्जेक्ट को कभी पॉइंट नहीं करेगा, ये चाहो लिख लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर आप फ्लैट एरो फंक्शन बनाते हो क्लास के अंदर, मेथड बनाते हो क्लास के अंदर, तो वो पॉइंट करेगा क्लास के ऑब्जेक्ट को, नॉट विंडो ऑब्जेक्ट। ये क्लास के अंदर की बात बता रहा हूं, क्लास के बाहर की बात नहीं बता रहा। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो आपका विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्लियर। क्लियर है। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, यहां पे क्या बना सकते हो, मेथड बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जो आपके पास उसके अंदर आप अगर फ्लैट एरो मेथड यूज करोगे, बनाओगे, तो वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जबकि अगर कोई भी क्लास बना रहे हो, उसके अंदर कोई भी मेथड बना रहे हो जो कि फ्लैट एरो फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, उसकी मदद से बना रहे हो, तो वो करेगा क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट, ठीक है, क्लियर है भाई। क्लियर है, डन, आगे बढ़े भाई, क्लियर है ना। अब ये तो हो गया आपका मेथड इन कंस्ट्रक्टर, रिटर्निंग अ कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा रिटर्न करता है आपका दिस, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप मत लिखो, ये हमेशा इसी को रिटर्न करेगा, ठीक है, क्लियर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आपको बता दिया, न्यू कीवर्ड बता दिया, बचता है ये जितना मैंने अभी तक आपको बताया। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि मुझे चेक करना है कौन सा फंक्शन क्लास है, कौन सा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन क्लास बना रहे हो इसको,
और कौन सा फंक्शन आपका क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे न्यू डॉट टारगेट। इसका मेनली चेक करने के पर्पज से होता है कि क्लास कौन है और नॉर्मल फंक्शन कौन है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एक फंक्शन बना लेते हैं जस्ट लाइक टेस्टिंग, और यहाँ पे मैं लॉग करता हूं न्यू डॉट टारगेट। ठीक है भाई, बस इतना। अब मैं इसको लॉग कर, यहाँ पे लेट लिखता हूं टी इक्वल टू मैं टेस्टिंग, टेस्टिंग को कॉल किया, लॉग करता हूं मैं टी को। आउटपुट में क्या आएगा, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड, कुछ की कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ था, है ना भाई। अगर मैं यहां से कुछ वैल्यू रिटर्न करता, आपके पास इसलिए 10, तो यहाँ पे क्या आता 10, रिटर्न नहीं किया था तो कुछ अनडिफाइंड ही आएगा भाई। तो यहाँ तो परफेक्ट है भाई। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो क्या होगा, ये पूरा आपका उसका डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर रहा है ना भाई। चलो भाई ये भी समझ में आया। बट अगर मैं यहाँ पे न्यू लिख दूं तो ये रिटर्न कर रहा है पूरे टेस्टिंग को। ठीक है भाई, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पे इसको हटाऊं तो आउटपुट आ रहा है कुछ। जो ये टारगेट है ना न्यू डॉट टारगेट, अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, इसका मतलब आप इसका इंस्टांस बना रहे हो भाई, राइट। अगर आप इसका इंस्टांस बनाओगे तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आ जाती है, न्यू डॉट टारगेट के अंदर। ठीक है, अगर आपको इसमें अनडिफाइंड मिल रहा है, समझ लेना ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। बट अगर आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है उस फंक्शन का, तो समझ जाना हो क्लास। बस ये अंतर। न्यू डॉट टारगेट में वैल्यू मिले तो वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, न्यू डॉट टारगेट अनडिफाइंड रिटर्न करें तो वो नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करे। ठीक है भाई, ऑल क्लियर। किसी कोई डाउट, किसी कुछ पूछना है। हाँ, और कोई डाउट किसी को भाई, क्लियर है। तो बस ये चेक करने के पर्सपेक्टिव है कि भाई कौन सा क्लास है और कौन सा आपका नॉर्मल फंक्शन है। अगर नॉर्मल फंक्शन है तो न्यू डॉट टारगेट में अनडिफाइंड आएगा, और अगर ये क्लास है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपका आ जाएगा फंक्शन का। ओके, क्लियर भाई। आज आप लोगों की क्लास है, आज नहीं है ना, फिर ठीक है। कोई थका तो नहीं है ना अभी, बोल लो भाई अगर थके हो तो। ऑनलाइन में कोई थका तो नहीं है ना, कि बोर हो रहा हो, पहले ही बता देना। मैसेज आ चुका होगा आज से आई गेस, आपको मैंने मैसेज कर तो दिया था। एक बार एडमिन से पूछ लेना भाई कि कब से स्टार्ट होगी। तो सिर्फ था तो आज का दिन ही, 6 तारीख, वीकडेज वालों के लिए। भाई एडमिन वाले से पूछो, एडमिन में मतलब जो भी जिन्होंने भी आपको मेरा लिंक प्रोवाइड किया था जूम का, उनसे पूछो भाई, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, क्लियर, डन भाई। तो अगर आपको ES5 में क्लास बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है,
फंक्शन की मदद से ही क्लास बनाओगे। लेकिन ES6 में बनाना हो तो उसका सिंटैक्स अलग है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो जी, ऑनलाइन में क्लियर है ना भाई सबको? आगे बढ़े? चलो फिर इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शनल चेनिंग, इसके बाद क्या है, सिंबल है। चलो ठीक है। डन भाई, डन भाई, डन। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल चेनिंग की। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और ये प्रॉब्लम आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। लिख लिया भाई सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो मैं एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ इसको आपको। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है उसे देखना, क्योंकि प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। लेट मैंने लिखा आपके पास ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है भाई, अपना ही नाम लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे लॉक करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। ओके, और कॉपी किया एंड पेस्टेड, इसमें लिखता हूं मैं लास्ट नेम। ओके, आउटपुट में अगर देखेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, दीपक और टेस्टिंग। ऊपर वाले को मुझे कमेंट करना है। दीपक और सिंह परफेक्ट आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी, बट मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूं, क्या आएगा, अनडिफाइंड। यहां तक भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको कट किया और यहाँ पे नेम नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई, एक ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, इस तरीके का लिखा। ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं, ये तो हो सकता है ना भाई, ये तो कर सकते हैं। चलो जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम डॉट फर्स्ट नेम, नेम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, परफेक्टली सही आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक हैक है, इसको मैंने क्या बना दिया, नेम वन। एरर आ गया, क्यों भाई, किस कारण से एरर आया, पहला वो समझना पड़ेगा ना। चलो जी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं लॉक करता हूं आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ठीक है, यही तो कर रहा था ना मैं। आउटपुट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कभी भी ऑब्जेक्ट बन सकता है
यस या नो? हाँ या ना? अनडिफाइंड कभी भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि वो कुछ होल्ड ही नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट कैसे हुआ फिर? तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने इसको कैसे एक्सेस कर दिया, है ना? इसीलिए यहां पे जो एरर आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फर्स्ट नेम। वैल्यू जो आ रही है वो अनडिफाइंड आ रही है नेम तक में, और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम को एक्सेस करना चाहता हूं। तो फर्स्ट नेम क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट? तो उसे एक्सेस करना डॉट फर्स्ट नेम के थ्रू। मैं किसी भी चीज को डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं तो समझ रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट अभी क्या है, ये आपका अनडिफाइंड है, राइट? है ना? क्लियर तो बोल रहा हूं भाई, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अगर ये आपका अनडिफाइंड है तो भाई ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, सिंपल। इसीलिए यहां पे एरर आ रहा है। समझ में आया एरर क्यों आ रहा है? इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है? और एक और चीज और बता दूं, मैंने मान लीजिए मैंने नीचे कुछ और लिखा, लॉग लिखा दिस वन, ठीक है? अभी मैं यहां पे लिखता हूं वन, और यहां पे लिखता हूं मैं वन, लेट्स से, ओके? और यहां पे आपका परफेक्ट है। मैं इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है उसमें हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है? बट आप मिडिल वाले को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, उसके बाद भी आप एक्सेस करो तो मिलेगा ही नहीं, है ना भाई? तो एरर तो आना स्वाभाविक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, अब इसको ऐसे दे दिया। अगर आपको यहां पे एरर मिल रहा है, वो भी किसमें? ऑब्जेक्ट में, इस तरीके से हो सकता है, ये भी कॉमन है, क्योंकि डेटा आपका बैकएंड से आ रहा है। लेट्स से डेटा कहां से आ रहा हो? बैकएंड से आ रहा हो। और डेटा जब आ रहा है तो हो सकता है की वैल्यू चेंज हो सकती है, की का नाम चेंज हो सकता है, ये तो होता ही है, होगा। जब आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहीं और है, बैक एंड डेवलपर कहीं और है, लेट्स से, राइट? तो फ्रंट एंड डेवलपर तो यूआई से डेटा गेट कर रहा है ना, यहाँ पे डेटा में क्या कर रहा था? गेट कर रहा था, राइट भाई? सिंपल है। और बैकएंड से आ रहा था नेम वन में, जबकि आप फाइंड कर रहे थे नेम में, वो तो मिलेगा ही नहीं, ये तो इश्यू है ना? तो आप या तो एक काम करोगे, उसे बताओगे, किसको? बैकएंड डेवलपर को। या फिर आप जाके लॉग करके देखोगे भाई डेटा क्या आ रहा है, की क्या आ रहा है। तब तक आपका जो क्लाइंट है वो सुना चुका होगा आपको। तो फ्रंट एंड डेवलपर की जिंदगी बर्बाद रहती है, मैं सिंपल कह रहा हूं। क्योंकि यूआई सबसे पहले क्लाइंट ही देखता है और यूआई देखता है, उसे बैकएंड से मतलब ही नहीं है। जब तक यूआई सही नहीं दिख रहा तो बैकएंड क्या देखेगा, मतलब फंक्शनैलिटी कैसे देखेगा, है ना भाई? तो उस केस में सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। अब आपको इस केस में हैंडल करना है, मुझे कैसे ना कैसे करके उसको अनडिफाइंड बनाना है। अगर मेरा अनडिफाइंड बनेगा तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो भाई वहीं पे फंस जाएगा और बाकी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेंगी। अकॉर्डिंग टू जेएस दिस इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक भी एरर आया उसके नीचे कोड चलता ही नहीं, है ना भाई? सिंपल सी बात है, दिक्कत तो होगी। तो मुझे इसको बनाना है क्या? अनडिफाइंड। बस अनडिफाइंड बना दो, बात खत्म। और मैं अनडिफाइंड कैसे बनाऊंगा? एक तरीका जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या करना है? जिस भी प्रॉपर्टी में आपको लगे कि इसमें दिक्कत हो सकती है, उसके बाद जाके क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस। और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखो क्या बन गया, बात सॉल्व। चाहे वो ना दिखे, नीचे वाला तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, वो बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो जो एरर आ रहा था वो गायब कर दिया मैंने। आपको कुछ भी करना हो अनडिफाइंड बना दो। ज्यादातर केस में जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ये है, भाई उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एरर आ रहा है ना, वो तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, जो पहले का कोड चल रहा था उसे चलने दो, अनडिफाइंड बनाओ, नीचे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? अनडिफाइंड इज नॉट अ एरर इन जावास्क्रिप्ट, ओके? बाद में आप इसे हैंडल करना जैसे करना वैसे करो,
ओके ठीक है, चलो जी। सर अगर नेम वन करके क्वेश्चन मार्क लगाओ, नेम वन करके भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही तो बताने वाला था अभी। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क करता क्या है ये भी समझना जरूरी है। अगर जो आपने यहां पे लिखा है इस नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी बाद की वैल्यू को क्या कर देगा, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो अगर वो होगा तो वो एक्सेस कर देगा। बट अगर एक्सेस अगर नहीं होगी तो भाई वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कोई, फिर रोक दोगे ना फिर। क्लियर, कोई डाउट? क्लियर है? ये एक एरर था जिसको सॉल्व मैंने किससे किया, क्वेश्चन मार्क से किया। इसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलना है, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर भाई? ये तो था ऑब्जेक्ट के केस में, है ना। और भी तो केसेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक एरे बनाना हो, फंक्शन हो इसके अंदर, तो ये भी तो क्वेश्चन है। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नम्स नाम से बनाया आपके पास कॉलन में और एरे बना दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब ये तो ऑब्जेक्ट था ना, अब मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं नीचे वाले हटा देता हूं और यहां लिखता हूं एरे। ये ऑब्जेक्ट के अंदर की एरे की बात कर रहा हूं। क्लियर? जो भी मैं भी यूज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के अंदर की बात होगी, नॉट बाहर के बाहर, यूनिवर्सल नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर वाला पार्ट। ओके चलो जी, मैंने यहां पे लिखा लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नम्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0, परफेक्ट है, इसको आउटपुट दे देगा 10 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं इसको 1 बना दूंगा, अब तो एरर आना स्वाभाविक है ना, क्योंकि आप इतने तक सीमित हो तो आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। आप उससे आगे भी जा रहे हो, और अगर उससे आगे भी जा रहे हो तो आपको एक्सेस करने ही नहीं देगा ना, क्योंकि वो अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड आगे कुछ एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो आपको क्या करना है, इससे बचना है, ठीक है। इसको मुझे अनडिफाइंड बनाना है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उठा के दे दे, ना अनडिफाइंड दे दे, एरर ना दे। तो उस केस में आप यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क और डॉट। इस केस में क्वेश्चन मार्क और डॉट लगाना कंपलसरी, ऊपर वाले पहले से डॉट अवेलेबल था तो क्वेश्चन मार्क से काम चल जा रहा था, बट यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क और डॉट लगाना कंपलसरी, ठीक है। अब ये आएगा अनडिफाइंड। बट अगर आपने इसको नम दिया, नम वन को हटा के नम्स दिया, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आपको आउटपुट दे देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आपको आउटपुट नहीं देगा। क्लियर भाई, कोई डाउट? ये हो गया एरे के केस में, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या बना सकते हैं, फंक्शन मेथड बना सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा टेस्टिंग नाम का फंक्शन, इसको मैं फ्लैट नॉर्मल वाला बना रहा हूं, लॉग लिखा मैंने टेस्टिंग। ओके, अब मैं इसको लॉग करता हूं और मैंने यहां पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट टेस्टिंग। परफेक्ट है, वर्क करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जैसे ही मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा तो भाई दिक्कत आनी चालू, है ना भाई, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट टेस्टिंग प्रोवाइड क्या करेगा, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड फंक्शन चला रहे हो, भाई कहां से वर्क करेगा, है ना, वो उसकी है ही नहीं प्रॉपर्टी। तो उस केस में आप यहां पे क्या लिखिए, क्वेश्चन मार्क और डॉट। यहाँ पे तो लॉक किया नहीं तो अनडिफाइंड कहां से आएगा, है ना भाई। लेकिन इसके नीचे का कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर होगा तो ये आउटपुट दे देगा, नहीं होगा तो आपको, अगर लॉक के अंदर लिखोगे तो अनडिफाइंड दे देगा, लॉक के अंदर नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं देगा। ओके क्लियर? तो ये आपका है, आपका ऑप्शनल चेनिंग। ओके क्लियर? आप एरे से कैसे करोगे, नॉर्मल ऑब्जेक्ट से कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसका यूज बहुत होता है अगर आपको कहीं पर भी अनडिफाइंड से आप कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो,
एरर मिल रहा हो तो उसमें जाके क्वेश्चन मार्क लगा दो, वो चेंज हो जाएगा, अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, हद से ज्यादा। ठीक है भाई, क्लियर, लिख लीजिएगा इसको। ऑब्जेक्ट में भी यही होता है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू को एग्जिस्ट, जो की अगर एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो अगर हम की तकदीर में वही पूछते हैं, वहाँ पर की तकदीर अगर वन वन लेवल पे है तो अनडिफाइंड डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट आता लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल रहे हो है, तो एरर आता है। क्वेश्चन मार्क लगाना। इसलिए तो मैंने पहले करके दिखाया था। देखो, जो आप घर जा रहे हो, ठीक है, क्लास पक्का लेना। जितने भी अपने घर वर जा रहे हो, क्लास पक्का लेना, क्लास मत मिस करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फ्राइडे तक का ये है कि आपको मैं एरे तक खत्म कर दूं, और नेक्स्ट वीकेंड्स वीकडेज से जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें 3 दिन ही क्लास होगी, मंडे को तो होगी नहीं आई गेस, बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में 3 दिन जो क्लास होगी उसमें मैं आपका क्लास और आपका प्रोटोटाइप ये दोनों खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर भाई, घर जा रहे हो क्लास पक्का लेना, क्लास मत मिस कीजिएगा। जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, आने वाले अभी भी बता रहा हूँ, आने वाले बता रहा हूँ, वो बहुत यूज होता है, हद से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर आपका है एंगुलर तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट अगर आपका एंगुलर मतलब एंगुलर नहीं है, रिएक्ट है, तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट में दोनों तरीके से कंपोनेंट बनते हैं, फंक्शन वाइज भी और क्लास वाइज भी। इंपॉर्टेंट बहुत है, छोड़िएगा मत किसी को भी। आप नहीं आ पा रहे, बीमार हो, आप हमेशा वीडियोस देख लो, नहीं समझ में आया अगले दिन पूछ लो, लेकिन देखो जरूर, क्लास मिस मत कीजिएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जो क्लास मिस करेगा वो गायब हो जाएगा, देख ही सकते हो। ठीक है, क्लियर। देखो, इस महीने के एंड तक मैं ट्राई करूंगा। अलग अलग पढ़ना, अलग अलग पढ़ लेना। हाँ पढ़ाऊंगा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तो पढ़ाऊंगा। भाई आईटी लाइन में कोई स्टेबल नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे, इसलिए कंपनी बॉन्ड भरवाती है। क्यों? अच्छा, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, क्या ही कर सकता है, तो ये बता दे बस। हाँ,
तो भी ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा आगे निकल जाए दूसरे पे। मिलेगा तुम्हें, प्रॉपर बैच मिलेगा, टेंशन ना लो। ओके डन भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया भाई? तो ये था आपके पास ऑप्शनल। क्लियर? तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। कल मैं आपको सिंबल पढ़ाऊंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा ये 15 से 20 मिनट का लेगा। उसके बाद फिर आपको पढ़ाऊंगा नंबर, स्ट्रिंग, एरे, डिटेलें पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी देखेंगे। ओके चलो जी, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ओके